So, without taking your much time, we are going to the main segment, today's drama, hope you will all enjoy. So, just once again, I heartily welcome all of you and you will see our presentation, Ek Ziddi Ladki. तो इसमें इतना उद्यम क्यों? मेरी यहाँ पढ़ाई चौपट हुई जा रही है। शादी में यात्रा में 3 दिन बर्बाद हो गए। अब और यह मेरा राजा बेटा, पता चला कैसी कैसी होती है पढ़ाई? तुम्हें क्या पढ़ाई से? तुमने तो 10वीं की परीक्षा में परीक्षा के नाम पर पत्र लिखकर पर्चे में रखा था। मैंने सुना है पिताजी माँ से कह रहे थे तब, फिर तुम्हारी स्कूल से छुट्टी कर दी गई। मुझे ऐसे प्रेम पत्र नहीं लिखना उत्तर पुस्तिका में। ऐसा करने के लिए भी तो अक्ल की जरूरत होती है, क्यों राजा बेटे? किसी के साथ भाग जाने के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है ना बाबू भैया जी? चुप बैठो तुम। अरे मैं कब से चुप ही बैठा था, तुम ही कब से बकबक किए जा रही हो। रोज सुबह यही होता है, जब मैं पढ़ने बैठता हूँ कभी माँ नहीं तो पिताजी कुछ ना कुछ काम बता देते हैं, और नहीं तो तुम लोग का ये डेली का गड़बड़। बाबूजी के बारे में सब कह रहे हो, बता दो पिताजी को। बड़ी आई बाबूजी की असिस्टेंट, उनकी महान काम उनमें मदद करने वाली तू। हाँ तो संक्षेप में यूं है कि जो वाचा मन शरीर तीनों से ब्रह्म को पहचानता है वो भक्त समझे। आइए इस तरफ बैठिए, जरा सुनिए तो कीजिए। जैसा बोले वैसा करे, देता देहत्व भूले, दे नहीं ब्रह्मा है और ईश्वर सर्वत्रयामी है। यही ब्रह्मकार के भाव में लीन होकर तद्रूप स्वरूप रहना है। सभी सिद्धियों की सिद्धि है ये। हरिओम।
हाँ हाँ बैठिए, ये हमारा आश्रम है। आप जैसे परम भक्त दानी लोगों के पुण्य पुरुषों के पुण्य केवल चल रहा कार्य अंक छापते हैं, चाहे देर से ही क्यों न चले। हम कौन हैं जो कुछ कर सके? हम अंक छापते हैं, और यही कहना भी मित्र अहंकार है। वो छापेंगे ही। 16 आना सच कहा आपने। कमला जी, ये है कोटे। नरसिंह दिगंबर कोटे। वही नरसिंह क्या दिगंबर क्या, एक ही ब्रह्मा के कई रूप, एक ही मुद्दे का तफसीर। हाँ देखे तो कोटे। गुरु माँ टोपली गाँवकर बाबा के मठ में ईश्वरी कृपा से इनसे परिचय हुआ। ये हम पर हुई ईश्वरी कृपा नंबर 2, वो है चिरंजीवी कृपा नंबर 3, और 3 कृपा है सबसे छोटी जो गोद में है। वाह, बहुत कृपा है आप पर। फूल ना सही, फूल की पत्ती ही सही। देने वाला देते रहते हैं और लेने वाला लेते रहते हैं। वहाँ बक्सा रखा है कम से कम 4 आने, और ज्यादा दिए तो 400 रुपये। लेकिन यहाँ भेदा भेद नहीं, जो मिलेगा वही सही। आप जरा उनसे हमारी सिफारिश कीजिए। वो क्या है ना, फंस गया हूँ, अब मुझे राह नहीं दिख रही है। हाँ, क्यों नहीं, नजदीकी यानी क्या कहे, है थोड़ा बहुत कहते रहेंगे, और जैसे उनकी आज्ञा मिलेगी आते रहेंगे। और हाँ, सेवा खंडित रूप में होनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। जोहार। जोहार। कहाँ नाटक नौटंकी चल रही थी जब मैं आया था तब? आए क्यों रे सीरी, अब तू कमल, अरे ये आश्रम है, ये असेंबली। आने वाला क्या कहेगा तुम्हारा? ये देखकर 1000 बार कहा है अनुशासन में रहिए, अनुशासन। लेकिन सुनता कौन? देश में भी वही, घर में भी वही, बच्चे बर्बाद। फिर तो वैसा टमाटर दिखाना तो एक एक के खर्च दो। कमली, मेरे लिए कोई संदेशा है था क्या? कहीं से कोई न्योता या पूछताछ? क्यों रे सीरी और कमल? हाँ, वही रोज वाला पुलिस आया था। पुलिस? तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, जो भी कहा कमल ने कहा। जैसा आपने कहा था वैसा कह दिया है। खेती के काम के लिए गाँव है, कब आएंगे पता नहीं। बहुत खूब, वैसे भी तो ये हमारी खेती हो रही है। साला उपजाऊ आदमियों का हल चलाकर पैसे उगा रहा हूँ। और कमली, क्या मैंने उस आले के खद्दर में मंचे में लपेट कर एक कागज का पुलिंदा रखा है, उसे पैसे के वैसे बिना पड़े बॉम्बे में डाल देना। और हाँ, उन्हें पता चलने मत देना। इसे अरे गधी हो तुम। तुम्हें का मतलब तुम्हारी भाभी जी को। लेकिन उन्हें पता चलेगा ही। अरे बाद में पता चलेगा तो देख लेंगे, लेकिन अभी पता चले तो हादसा लगेगा। इन लोगों के मन ना बड़े नाजुक से बने हैं। जरा सा हादसा क्या हुआ कि सारा लड़खड़ाया मन, वरना तुम्हारी माँ उसके मन में। इसका तो हमें कई सालों तक पता न था। 5 के नोट लीजिए बेटी से, बक्से में जमे हुए थे। और हाँ, नई बहू रानी कैसी लग रही है? अपनी राजू, कल से कुछ खाया नहीं है, कल नहीं है, भूख नहीं है, रात को तो भोजन छोड़कर उठ गई थी। हाँ भाई, है शहर का पौधा, इस मिट्टी में जड़ पकड़ने में तो देर लगेगी ही। और देखिए, नई नई बहू है, सासपन मत दिखाइए। उसे आप यहाँ जितना प्यार देंगी उतना वो यहाँ रम जाएगी। और देखिए, अपनी धाक मत जमाना, ध्यान में रखिए आपकी बेटी का विवाह जो होना है। मुंह बंद रखकर तो पूरी जिंदगी बिताई और अब ये ताने। हाँ भाई, स्नान ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये बेटा दिन नहीं अभी तक। हाँ भाई, हमने भी तो किया था। अरे तुम उनसे नहीं खड़ी हो, सुनो इधर आओ। अपनी भाभी से ठीक से बात करना, संभाल कर। एक भी शब्द इधर उधर होने नहीं चाहिए। और कुछ पूछे तो पता है ना जवाब।
यार मुझे थोड़ी इतनी अकल है जो मैं इतनी जानूं। नॉन कमिटल नरो व कुजरो व अपना वो महाभारत देख ली। हाँ नहीं ना नहीं क्रॉस करने लगी तो पता है ना पॉलिसी। क्या? देखो ननद का अधिकार जताने जाओगी ताने दोगी तो नहीं चलेगा। वो अच्छी लड़की है सुंदर है उसे संभालना चाहिए समझी। लेकिन ये बेटा दिन पागल कहीं का नहाना भी जरूरी है। शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो। जरा रुको ना। नहीं बहुत देर हो चुकी है। पता नहीं कैसे नींद खुलेगी नहीं। ससुर भी देखेंगे तो फिर से कुछ डांट पड़ेगी। इस दिन को बिना कितनी जल्दी पड़ी रहती है निकलने की। अभी तो रात थी और बाबूजी का चीखना चिल्लाना कैसे नहीं हुआ? कहीं गए हैं क्या या फिर ओहो घर में ही? जब हम छोटे थे ना तब ऐसे ही बाबूजी को देखा करते थे। गधे के बच्चे जंगली कमी के बाबूजी के लाडले संबोधन थे ये। गधे के बच्चे किसने कहा था? किसने कहा था तुम्हें सच बोलने के लिए? झूठ झूठ बोलने पर डांटा करते थे। झूठ बोलने पर गुस्सा करना तो कोई मेरे पिताजी से सीखे। जब कोई झूठ कहता था तो वे उनके ऊपर बरस पड़ते थे। उफ, चेहरा लाल हो जाता था। वे कहते थे कुछ भी करो लेकिन झूठ मत कहो। क्यों झूठ कहते हो? क्यों? किसे धोखा दोगे? किसे? कौन? ननद जी? हाँ मैं ही हूँ लेकिन मैंने कुछ सुना नहीं। क्यों झूठ कहते हैं? क्यों? किसे धोखा देंगे आप? मैं आप धोखा? वो तो मैं अपने पिताजी की बात बता रही थी। हाँ वो ऐसे ही कहते थे जब वे गुस्सा हो जाते थे। एक कसम से मैंने कुछ सुना नहीं। है कमल की बच्ची तुम वहाँ छिप के फिर कुछ सुन रही थी? हाँ पर क्या? उससे कुछ कहोगी तो देखना पछताओगी। बाबूजी क्या कहते हैं हम सब इस घर के बारे में? लेकिन भैया भाभी तो इसी घर में रहने उसे क्या सब पता ना चलेगा? एक आदमी तो फंस ही गया। कमली प्लीज उसे ये सब मत बताना। उसे तकलीफ होगी। पता नहीं तब मेरा क्या होगा। नहीं बताऊंगी लेकिन अपने पिताश्री का क्या? उनका तो सब कुछ वैसे ही चल रहा। तुम नहीं जानते भैया तुम्हारे के शादी के मंडप में भी क्या किया? वही हमेशा की तरह। अरे कहाँ क्या रही हो? मैं थोड़ी जानती थी। पिताश्री माँ से कह रहे थे भाभी का मायके का था कोई बगीचे का बिक्री का मामला था। दलाली एडवांस ले लो ने। कमली तुम सिर्फ कुछ बक रही हो। वैसा ही सही। क्या चल रहा है? आप दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? हड़ताल किए जैसे? क्यों? दिनकर जी और आप कमल देवी कुछ काम धंधा है कि नहीं? अपने इस दिनकर तो छोड़ो लेकिन तुम? बाबूजी मुझे आपसे आपने पुकारा? कमल जल्द तुम पूजा का सामान निकालो। और भीतर कह रखा हमने आपके माता श्री से पैसे लीजिए और बहू रानी के लिए 4 साड़ियाँ ले आइए। और गहनों के बारे में भी कह रखा हमने। बाबूजी मुझे इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ भाई काफी गर्मी थी बहुत हीट था। वधू के घर वाले क्या करते बेचारे? आजकल लड़के वाले होने पर भी दादागिरी नहीं चल सकती। बाबूजी मुझे ये सब कहना सुनना नहीं है। आप वहाँ शादी के मंडप में क्या कर रहे हैं? आपकी शादी के मंडप में क्या कुछ गलत हुआ? अरे कमली अरे ये घर की रानी का होटल एक बार बताने पर भी कोई सामने नहीं आता है। बाबूजी आप वहाँ शादी के मंडप में क्या कर रहे थे? हमेशा की तरह धंधा। इसी धंधे के बल पर इतने बड़े बन गए हो। 2 पैसे कमाने की अकल नहीं और विकलांग काल की तरह। ओहो बाबूजी अगर उसके आप वहाँ उधर के किसी आदमी के साथ बकरे होते ही रखने के लिए आए दिन इस दुनिया में पढ़ने वाले इन फालतू के बकरे से आदमी की दिमाग का एक ही उपयोग है अकल वालों के हाथों के अंदर काट दी जाए। पर बाबूजी उसके घर वालों को ये सब पता चलेगा तब? तो तुम क्या इस गलत फहमी में हो कि वो जन्म भर कुछ जान ना पाए? ओ पर बाबूजी कुछ दिन और तो ना जान पाती ये सब। वो भी जान जाएगी। कोई भी बात दीर्घकाल तक छिप नहीं सकती समझे? अब तो बस गई मेरी गृहस्थी। डरपोक निकम्मे आदमी की गृहस्थी चौपट नहीं होगी तो क्या बसेगी? अरे मेरे लाडले हो
मेरा उपनाम धारण करते हो और इस कदर कायल। अरे हिम्मत चाहिए, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। हमें देखिए। पर बाबूजी आपकी बात अलग है। सही है, क्योंकि आपके बाप को संभालने के लिए उनका बाप तो नहीं था, लेकिन आपका है। मैंने अपनी शादी खुद अपनी आदत की तरफ लड़ा कर करनी पड़ी। पर बाबूजी जाओ, तुम्हारी पत्नी अच्छी लड़की है, सुंदर है, समझे? और ऐसे सिर पकड़ कर मत बैठो, जाओ। ये काका भाभी यहाँ क्यों? कैसे? ये तो ऐसे एक काम करो, वो आए तो कह देना मैं घर पर नहीं हूँ। बाबूजी घर पे नहीं है, बाहर। अभी गया हूँ तो अब कब तक मिलकर ही जाऊंगा। घर के सारा श्रम सारा था। ये कौन? और ये नया चेहरा ध्यान में ही नहीं आता। सबसे बड़ा बाबा अंजो। बाबूजी घर पे हैं भी नहीं और जल्दी आएंगे भी नहीं। जाने दो, इससे मिलने की जिद भी नहीं। जब आ ही गया हूँ तो सबसे मिलकर ही जाऊँ। शादी किसकी हो गई? क्या हो गई? इतनी जल्दी? वो देरी हो गई। तुम क्या करते हो? ये क्यों तंग कर रहे हो? मैं हूँ ना। लेकिन इसने तो कहा कि तुम नहीं, बेटा तुम्हारे कब्जे में है। मेरा घर अभी सर्वोदय नहीं हुआ है। लेकिन बाबागिरी तो कर ही रहे हो। अरे आप ये बताइए कि आप यहाँ कैसे? अरे तुमसे मिलने। आप जल्दी काम बताइए, मेरे पास समय नहीं है। देखो बाबू, तुम्हारे काम और मेरे काम भले ही अलग हो, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो अन्यथा ऐसे पहरा देकर तुम्हारे घर में नहीं बैठा। तुम किसी मासूम बच्ची को इस गुनाहगारों में भर्ती करते रहो और मैं देखता रह जाऊं। क्या कहता है? तो राकर क्या होगा? आप हम गरीब पर आए, हम गरीब पर मेहरबानी हुई, हम खुश हुए, आप धन्य हैं। अब आप तकलीफ लेकर चले जाइए। तुमसे मेरी जिद रखनी भर भी कम नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानते हो। कहाँ है तुम्हारी बहू? सफेद कपड़ों में घूमने वाले संत बिलावों को उसके पैरों के भी दर्शन नहीं होंगे। पहले अपने जबान को लगाम दो। मैं कोई एरा गेरा नहीं हूँ, मैं उसका मामा हूँ। आप? हाँ मैं फिर से कहता हूँ, ना ही कुछ गलत हुआ है और ना ही होगा। मैं जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हूँ। भले ये आप जैसा महान लोकप्रिय स्वयंसिद्ध तपस्वी नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। आपकी भांजी सुरक्षित है यहाँ। मैं तुम्हारे शब्दों से संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। बुलाओ से। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। क्या? मुझे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, नहीं चलेगा। वादा कीजिए। वादा करता हूँ। बेटा दिनकर, बहुरानी को बुलाओ। आओ बेटा मंगला, आओ। पहचाना मुझे? हो, पहचानोगे भी कैसे? मैं तुम्हारा मामा, तुम्हारा माँ का भाई। बचपन में मुझे याद है, आप मेरे साथ खेला करते थे। याद है तुम्हें? बचपन में तुम कितनी फुर्तीली, कितनी जिद्दी थी। मेरे सिर में बैठने के लिए जिद किया करती थी। जानती हो बेटा, मेरे सिर में दो ही लोग बैठे, एक तुम और दूसरे महात्मा गांधी। कहाँ चली? चाय लाती हूँ। देखा बाबूजी, इसे कहते हैं संस्कार। नहीं बेटा, मैं चाय नहीं पीता। अब मैं जो प्रश्न पूछूंगा उसका तुम उत्तर दोगी ना? जी मामा जी। काका साहब, तुम चुप रहो, मुझे याद है। बेटा तुम्हें ये अपना ससुराल पसंद आया? जी मामा जी। तुम्हारे ससुर कैसे हैं? वे बहुत अच्छे हैं, मेरा ध्यान रखते हैं।
बेटा, तुम्हें अपने ससुराल वालों पे गर्व महसूस होता है? यहाँ सभी स्नेहमयी है। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। तुम चुप रहो, याद है मुझे। बेटा, तुम्हें अपने ससुराल वालों पे अभिमान है? जी मामा जी, मुझे अपने ससुराल के प्रति गर्व है। कोई घुटन, परेशानी, दिक्कत? एक शिकायत है। क्या शिकायत? मुझे यहाँ पर काम ही नहीं करने देता। करने देंगे, नई नई बहू होना अपनाएंगे। बेटा, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, बाद में पछतावा ना हो। मामा जी, आप तनिक भी चिंता ना करें, मैं यहाँ सुख में हूँ। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। प्रणाम करती हूँ। खुश रहो बेटा। ठीक है बाबूजी, चलता हूँ। निभ गया थी। मैं सोच रहा था अब माना फोड़ हो जाएगा, तब हो जाएगा। ये दौर तो हमने जीत लिया, ये दौर तो हमने जीत लिया। एकदम झूठ, एकदम झूठ बाबूजी। अरे श्री, क्या बक रहा? आप सभी अपने आप को धोखा दिए जा रहे हो। यानी कि यानी वही, वो भाभी सब कुछ जानती है। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी मत है। शादी से पहले भाभी सब कुछ जानती थी। शादी के लिए हम उनके गांव गए थे। मैं उनके आंगन के चबूतरे पर बैठकर पढ़ने की कोशिश कर रहा था। इतने में एक लड़की आई, बोली तुम्हारा नाम श्री है ना, तुम्हें तुम्हारी भाभी बुला रही है। मैं उसके पीछे पीछे चला गया, पिछले दरवाजे के एक अंधेरे कमरे में। वहाँ पूरा चहल पहल थी, लेकिन उस कमरे में पूरा भाभी की आवाज सुनाई थी, देवर जी, मैं जो कुछ भी पूछूंगी आप उससे सही सही जवाब दोगे ना? तो मैंने कहा हाँ। तो भाभी ने पूछ लिया, क्या? तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता। झूठ बोल बोलकर मैं थक गया हूँ। झूठ से मुझे नफरत होने लगी है, नफरत। वो हर बात, वो हर चीज, वो सब जानती थी। ये बाबूजी के बारे में, तुम्हारे बारे में, ये कमल के बारे में। शादी से पहले हम भाभी के गांव गए। मैंने कहा भाभी आप मत आइए हमारे घर, हमारा घर बदनाम है। मुझे अपने घर से नफरत होती है, नफरत। ये बाबूजी सिर्फ लोगों को फंसाते हैं, और ये भैया काम धंधा नहीं करता, सिर्फ आवारा दोस्तों के साथ घूमते रहता है। और ये कमल किस के साथ चली जाती है, कुछ भी काम धंधा नहीं करती। तब भाभी ने कहा सभी मुझसे यही कहते हैं, लेकिन देवर जी पिताजी ने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। लेकिन मुझे ये शादी करनी है, मैं करना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि आगे क्या होगा। मैं एक जिद्दी लड़की हूँ, बेहद जिद्दी। संभो संभो संसार है, यही संसार है, ये संसार है। देखिए ये संसार है, मतलब का मीत है, ये पैसे का यार है। देखिए ये संसार है, क्या खुशी दास्तां, क्या फसाना रंज का। आदमी की जिंदगी है खेल शतरंज का। देखिए ये संसार है, यही संसार है, ये संसार है। देखिए ये संसार है।
साला एक वस्तु जगह पर नहीं मिलती। कमले, साला ये घर की लौट पर पतियों भी कहीं समझ में नहीं आता है। कमले, अरे कमले, पूरा हफ्ता हो गया बाबूजी का दिमाग पगला दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो ना भाभी कैसे घुरा रहे और सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर मिलती है। आपके कारण घर कितना सुख व्यवस्थित हो गया तो बाबूजी बिगड़ गए। लीजिए, जाइए आप ही दीजिए। मैं जाऊंगी तो मेरे और भरत उठेंगे। और हाँ, आज दोपहर को सासू माँ को महाभारत सुनाना ही है, टालना नहीं है। ओ भाभी कितना वाह होता है महाभारत पढ़ना। उससे तो अच्छा उपन्यास लगते हैं। कब से कर रहा है पढ़ने की बात। लेकिन सासू माँ को ये सब पुस्तकें कैसे अच्छी लगेंगी। और फिर मैं ये थोड़ी ही कह रही हूँ कि आप उपन्यास मत पढ़िए, लेकिन सासू माँ के लिए हाँ पापा पढ़ूंगी। बहुत जिद्दी है भाभी। ननद जी मामूली जिद्दी नहीं, किसी के दिलो दिमाग पर हावी होकर अपनी बात मनवाएंगे भाभी। सुनो तो, कॉल आया है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से, अभी अभी आया है, देखो तो। अच्छा, आप जल्दी से तैयार हो जाइए और फटाक से दाढ़ी बनाइए और जल्दी से पते पर पहुंच जाइए। और हाँ, वहाँ किसी पर गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, मैं अपना सिर बिल्कुल ठंडा रखूंगा इंटरव्यू में। अब सिर भड़केगा तो आप मुझे याद कीजिएगा। मैं याद किया तो चलिए हटिए। कमले, ओ कमले, ये घर में ऐसी ऊंची बातें मत करो। कितनी बार कहा है? ये घर है किसी घर में बेकार। कमले, सिरी, अभी क्या ये सब बाहर हो? क्या हाल सब की सब? क्या हुआ बाबूजी? साला अब क्या रहा है? ये सब किसने बदल दिया? भाभी ने। और ये अलग अलग कौन है? किसकी तस्वीर है? बाबूजी वो आप ही की तस्वीर है माँ के साथ। क्यों? हमारे शादी की जुबली है क्या? ये तस्वीर यहाँ क्यों? बाबूजी खराब थोड़ी दिख रही है, बल्कि तो अच्छी दिख रही है। नाम गरम बरत कौन वाले कितने पापा लग रहे हैं। चुप! सबके सब नमक हराम बन गया है साले। भला ऐसे क्यों कह रहे हैं आप भी यही करिए। पहले ये चिल्ले बाबा टंग जाने चाहिए। आजकल के ये एकदम चालू बाबा है, आप समझती क्यों नहीं? और उसे यहाँ से हटा दिए। अरे कहाँ धोएंगे पाप आप लोग ये? और वो धर्मदाय बक्सा कहाँ गया? कहाँ गया धर्मदाय बक्सा? अजी वहाँ उधर क्या रखा है? वहाँ रखा बक्सा तो कौन सी आपदा पड़ी? मेरा बुद्ध कहाँ गया? मेरा बुद्ध गया कहाँ? मेरा बुद्ध उसके कमरे में क्यों? जवाब दो मुझे। लाडी बाबूजी। यमुना, कान खोलकर सुन लीजिए। मेरे आश्रम की सारी वस्तुएं मेरे आश्रम में ही रहनी चाहिए। कोई उन्हें हाथ लगाए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन आप मुझे यूं ही बाबूजी रहने दीजिए ना। इसे क्या गजब होने वाला है? क्या गजब होने वाला है वो तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले उसे उतार दो और सब कुछ पहले जैसा कर दो। बाबूजी, उस बालक ने आपका क्या बिगाड़ा है? उसे वहीं रहने देते ना। आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? कुछ काम धंधा है कि नहीं? यहाँ कोई नाच गाना चल रहा है या इंदिरा गांधी का भाषण? चली जाइए सबके सब। ये आश्रम है, समझे? और कमली तुम इधर आओ। साला आज एक बड़ी पार्टी आने वाला है। काली धंधे के मामले में दिल्ली के अर्थ मंत्रालय ने पक्का पकड़ लिया। यानी चारों खाने चित, छूटने का कोई चांस नहीं। 4 दिन हो गए, वो आखिर आया मेरी शरण में। आपकी शरण में? हाँ, तुम्हें अपने बाप को जाना ही कितना है। तुम्हारा बाप कोई मामूली आदमी नहीं। अब तू जल्दी से भीतर जा और मेरा खद्दर वाला सीट लेकर आ। एक एक फल बड़ा कीमती है मेरे लिए। यही ना? हाँ, जल्दी ला जा, दरवाजा बंद कर। रुक मैं ही चला जाता हूँ। एक काम कर, कोई आए तो मैं यूं गया और यूं आया। बाबूजी कहाँ गए? कौन?
अरे अपने तुम्हारे हमारे पिताश्री तुम्हारे कमरे में मेरे कमरे में किस लिए? कपड़े बदलने। ओहो, अपने कपड़े बदलने के लिए बंद कमरे की जरूरत पड़ने लगी। मुझे नया फोन आया है इंटरव्यू का, आज सुबह 11 बजे। आइए, इसलिए अपने बाबूजी के पास ऐसा कर रहे हो। आइए, आइए देवर जी, आइए, आइए। आप यहाँ बैठिए और पढ़िए। क्या हुआ? रसोई घर में पढ़ते बैठे थे और जब पूछा तो कहते हैं यही सही रहेगा। अब आप ही बताइए, रसोई घर में इनका क्या काम? लेकिन भाभी, नाना जी, अब इन्हें तंग मत कीजिए, वरना ये फिर से रसोई घर में। लेकिन आप जल्दी से ये सब निपटाइए, वरना मुझे और सासू माँ को ये सब झेलना पड़ेगा। बाबूजी, बाबूजी, कैसा देख रहा हूँ मैं? आपने उल्टी टोपी पहन रखी है। अरे पहनी है ना, जानबूझकर। तुम नहीं समझोगी, जाने दो। टोपी दूसरे को सीधी पहनाओ और उससे पहले खुद उल्टी पहनो। बाकी सामने वाला हमेशा धोखे में रहता है और अपनी चतुराई पर पर्दा गिरा रहता है। बाबूजी, आपको तो पहचानना ही मुश्किल लग रहा है, कितने अजीब लग रहे हैं। तो मिलाओ इसी बात पर हाथ, रहने दो। ये क्या? ओहो, मेरे सुपुत्र यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं क्या, भैया भी इधर ही है। हाँ हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं श्री हूँ। हाँ कहिए। पहले आप ये बताइए कि आपको ये कोई सार्वजनिक पुस्तकालय लगा या कोई बगीचा? बाबूजी, जो कहना है सब सब कहिए। यहाँ मत पढ़िए, भीतर जाकर बैठिए। लेकिन भाभी ने मुझे यहीं बैठ के पढ़ने के लिए कहा है। और मैं कह रहा हूँ भीतर रसोई में जाकर बैठो। लेकिन भाभी ने अब मुंह मत खुला, भीतर जाओ। बड़ा है, भाभी वाली है। हाजी जनाब, कौन? मैं? आप ही से कह रहा हूँ, अपने कमरे में जाइए और वहाँ जाकर दाढ़ी बनाइए। यहाँ कोई आने वाला है। तो आने दीजिए। क्या कहा? आने दीजिए? वो तुम्हारी दाढ़ी देखने नहीं आ रहे हैं, किसी जरूरी काम से आ रहे हैं। मुझे भी इंटरव्यू के लिए जाना है, इधर रोशनी कम थी इसलिए यहाँ आया हूँ। तो तुम्हें क्या ये सैलून लगा? अरे कौन कहता है इसे सैलून? लेकिन आपको भी जब कभी दाढ़ी बनाना रहता है तो यहीं पर ही तो। मैं सब समझ रहा हूँ, तुम्हारे ये सिर में हवा क्यों घुसी है? भैया, अपने कमरे में जाइए ना, जब बाबूजी कह रहे हैं तो। अरे बहना, इतने वर्षों से यहीं पर हमारे रहते हुए हमारे खुद पिताश्री के सारे धंधे चलते आए हैं ना, तब इन्हें अड़चन नहीं लगी। और आज, अरे हम यहीं पर तो खेलते सोते रहते थे। और बाबूजी ने लोगों को पटाने के लिए उनके सामने हमें अनाथ आश्रम के बच्चे कहकर भी पेश किए हैं। ये है, लेकिन आप लोगों की परवरिश के लिए चलो जाओ भी करो। वाह, क्या कहने, हमारी परवरिश के लिए हमें ही बेचा। लड़के, चलो अंदर जाओ। बाबूजी, वे आने वाले हैं। अरे जानता हूँ बेटी, ये क्या अभी तुम यहीं पर बैठे हो? क्या कहा मैंने, तुम्हें सुना नहीं? फिर भी यहाँ बुद्ध कथा पढ़ते बैठे हो। खुद को क्या गौतम बुद्ध समझते हो? निर्बुद्ध कहीं का। घर में मानो सिर्फ हीरो का गुमराह नाटक चल रहा है। बाबूजी, वे आते ही होंगे ना। अरे जानता हूँ बेटी, लेकिन ये घर के लोगों को तो देखो जरा, ऐसा लगता है सबकी मती मारी गई है। 9:05 अब एक काम कर, अब जल्दी से तू भीतर जा और किसी को इधर आने मत देना और खुद भी मत आना। और खास कर तुम्हारी भाभी पर कड़ी नजर रखना। आज गृहयोग अच्छा है, शुभ योग है। जा तू जल्दी से भीतर जा। साला आजकल दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है। दरवाजा खुला, बकरा आया। नमस्कार। जय आपकी पारी। मैंने संदेश भिजवाया था, मैं लक्ष्मीकांत बात करता हूँ। लक्ष्मीकांत? यानी आप साबरमती में थे?
ना ना, मैं सहमति में कभी ना था। मेरे काम के बारे में आपको पता चल ही चुका होगा। शायद मैं आपसे मिल चुका हूँ। मैंने महादेव भाई से भी कहा था, Can I take a seat? शायद दांडी यात्रा के समय। देखिए मेरे पास समय की कमी है, आपकी इजाजत हो तो। भाई आपने मुझे गोपाल भाई का आभास हो रहा है। थोड़ा जेल में हम साथ में थे, कक्ष में। देखिए मेरे पास समय नहीं है, हम सीधा काम की बात करें। इससे मुझे याद आ रही है, हजारीबाग में कोकिला बेन ने साई प्रार्थना में एक बार हरि भक्त के बारे में सुंदर विचार कहा था, अति सुंदर। प्लीज, मैं यह टच सुनने की मनस्थिति में नहीं हूँ, हम सीधा काम की बात करें। मीरा भाई के अमर शब्दों में कहा जाए तो मैं यहाँ ये सब सुनने नहीं आया हूँ, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। क्या सही फरमाया आपने। देखिए, संजोग देखिए, आज सुबह ही मैंने अपनी डायरी में दर्शन विचारों में तीसरे या चौथे नहीं 5वें पंक्ति में ये सब क्या है? मेरा आपसे क्या काम है, आपको पता नहीं है क्या? अजी कुलकर्णी साहब, मेरी जिंदगी भर की मेहनत और कमाई दांव पे लगी है। जेल जाने की नौबत आ रही है, तबाह हो रहा हूँ। कहिए, देखिए, मन एकाग्र करने हेतु यदि सूत कताई करते हुए सुना तो चलेगा। हमारे आश्रम की आदत है ये। बापूजी कहा करते थे, सूत कताई विचार बनना चाहिए। कपास से निकलने वाला हर रेशा रेशा साफ सुथरा रेशा। मैं यहाँ ये सब सुनने नहीं आया हूँ। मेरा आपसे क्या काम है आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपसे हो पाएगा कब और कैसे, लेट मी नाउ। अगर नहीं हो पाएगा तो मुझे बता दीजिए, मैं किसी और के पास चला जाऊंगा। चलता हूँ। अरे सुनिए 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 सुनिए, रुके रुके रुके। अब आपने मजबूर ही किया है, इसीलिए बताना पड़ रहा है। यहाँ के सुचित आचार्य काका बाकरे ये बड़ी पहुंच वाले हैं। यही नहीं, सीधा दिल्ली तक महादरोदेवादी सीधा प्रधानमंत्री तक पहुंचे। हाँ, मेरे पास उनका नाम है। मुझे बल दे के बताया गया है कि बहुत ही नेक इंसान है और उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, उनका किसी चीज का लत भी नहीं है। यस, कौन है? कौन? कैसी क्रांति, पूरा परिवर्तन। क्यों बाबा, हमारी बिरादरी तुम कैसे आ पहुंचे? अरे आप ऐसा कैसे कह रहे हैं आचार्य जी, हम तो आप ही के बिरादरी की है। हम जैसे सर्वोदयों के भागी कहाँ? कोरिया के घरों में ये कैसे आ पहुंचा? अच्छा, अरे आप चलिए ना। अरे लेकिन चलिए ना, मैं बाद में बताऊंगा। अरे चलिए ना। अब तो हो गया ना विश्वास। साक्षात देखिए ना। हाँ, बहुत ही रोवेले व्यक्ति है। और उतना ही बदमाश, सॉन्ग रचने में नंबर 1। लेकिन हमें क्या लेना देना, हमें तो बस काम से मतलब है। यू मीन रसोई घर में? हाँ, यही कहीं। अच्छा, ये आपसे किसने कहा, मीरा भाई ने या बापूजी ने? हम ही ने कहा। अरे आप जल्दी कीजिए ना। अच्छा कुलकर्णी साहब, आपने मुझे ये तो बताया ही नहीं, काम खत्म होने में कितना लेंगे? नहीं बताया, सारा भूल गया। ये दिमाग भी ना सेवा कर 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 थक जाता है। 10 कम से कम। बस इतना ही? मेरे लाखों की जिंदगी के लिए बस इतना ही? एक बार फिर से सोच लीजिए कुलकर्णी साहब। ठीक है, 12 कर दीजिए। बस आपकी सीमाएं सीमित तक है। बाय द वे, मुझे आपका ऑफर मंजूर है।
तो चलिए एडवांस आज ही काम में लगाता हूँ तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। हाँ हाँ बेटा, बैठा हूँ बाहर के कमरे में। शायद वो आना चाहते हैं। अरे आप कीजिए आपसे। आप नहीं आए तो मैं गिरता हूँ। तुम्हारी बहू मुझे बाहर अपनी मामला क्या है? मैं यहीं बैठा हूँ, मैं तो दिखा तो नहीं। ये लेके 2000 क्यों ले? हाँ क्यों कर? नमस्ते, मैं मछली हूँ। मैं बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन हूँ। अनिता अभी तक का और मैं कई कंपनियों मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ। मतलब अब तक तो हूँ। मेरे काम के बारे में कुलकर्णी जी ने आपसे कुछ कहा ही होगा। पहले आप ये बताइए कि ये बाबा के पास क्यों आए हैं? अरे मैं तो कह ही रहा हूँ, मुझे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। मुझे कुछ कोशिश करनी चाहिए। योगा जी अब चलिए। हटो, तुम पहले पीछे हटो। हाँ तो श्रीमान, तो पहले आप ये बताइए कि बाबा आपके लिए क्या काम करवाने वाला था? ये खुद कुछ करवाने वाले नहीं थे। इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि आपके जरिए कुछ करवाने वाले हैं। मेरे जरिए मैं आपको अपने पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। मैं और क्या कहा इस बाबा ने? यूं ही आपके जो थोड़े हिस्से होंगे उसे पूरा देने का मैंने वादा किया है। ये लीजिए 2000 रुपये एडवांस इंस्टॉलमेंट। रे रे अजी कुलकर्णी साहब, ये पैसा मैं आपको दूं या सीधे इन्हें दूं? बस मेरा काम हो जाना चाहिए। अगर आपका इतने से ना हो तो मुझे बता दीजिए, मैं और देने के लिए तैयार हूँ। आपका जो मर्जी हो मांग लीजिएगा। जैसा कि कुलकर्णी साहब ने मुझे बताया था, ये बात के मैं राज के राज ही रखूंगा। ये लीजिए, चलता हूँ। बेटा मंगला, बेटा मंगला, जाता हूँ बेटा। मामा जी। हाँ हाँ बेटा, जाता हूँ। ये दिन भोगना पड़ेगा, कभी सोचा नहीं था। इतना जल्दी गया। आता हूँ बेटा। जा अपनी भाभी को बुला कर लेकर आ। बाबूजी मुझे बुलाया? हाँ कुछ चाहिए? बहुत कुछ मिल गया मुझे। अब क्या रहा है दरअसल? बाबूजी, चुप! आप कुछ मत बोलिए। बाबूजी, मुझसे कुछ गलती हुई है या कोई अपराध? नहीं, गलती तो हमसे हुई। बाबूजी, मंगला ने तो सबके लिए माथा बनाई है। इसने किया क्या है? बाबूजी, इसने किया क्या? इसने बहुत कुछ किया है और ऊपर से कुछ ना करने का इनाम भी। बाबूजी, मैंने कोई गलती किया है, कोई अपराध, तो मुझे बता दीजिए, मैं सुधार लूंगी। मेरे सुपुत्र जी, इस घर का एक चलन है जो आप शादी के बाद भूल गए हैं। उसी चलन पर ये गिरफ्ती भी पाई है। ये बातें मत भूलिए। और आपकी श्रीमती ने उसे साफ न करना चाहा है। गद्दारी करना इसने ठान लिया है और अपनी नादान विचारों से सबको आदी बना रही है। यहाँ का माहौल बिगाड़ रही है। पेट भरने का सारा सामान पाक यंत्र खत्म हो रहा है और यहाँ तो रामायण महाभारत चल रहा है। तो बाबूजी, इसमें बुरा क्या है? और ऊपर से कहते हो इसमें बुरा क्या है? बाबूजी, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अब तो ये घर पहले से घर घर लगने लगा है। लो, ये आया गौतम बुद्ध का अवतार। अभी मुंह चूगी नहीं है और चला है अपनी राय देने। पग पग पर ऐसा अपमान, अपेक्षा ना क्यों समय का सिर फोड़े जा रहे हैं? यूं ही। ये तो है गद्दारी का क्लाइमैक्स। देखिए, और तो और वो सत्य का पुजारी, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार बीच में आ टपक पड़ा। उसे भी इसी वक्त आना था साला। बाबूजी, उसे भाभी थोड़ी बुलाई आई थी, वो तो आप ही थे जो चले आए। तो आए किसके लिए थे? मेरे घर में मैं क्या कर रहा हूँ, उस सन्यासी बिलाल को क्या लेना देना? बाबूजी, आप यूं ही उनके नाम
बाबूजी साफ साफ कहिए ना। क्या दो तो सुनो, तेरी पत्नी को इस घर का चलन स्वीकार करना होगा। बाबूजी, मुझसे ये सब नहीं होगा। बहुरानी, बाबूजी, मेरे लिए ये सब संभव नहीं है। फिर से कहा था। मेरे लिए यह सब संभव नहीं है। मैं अलग परिवेश में पली बड़ी हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है? सही है भाभी, मैं आपके साथ हूँ। देखिए, बहू जो कर रही है ठीक ही तो कर रही है, और मैं आपसे ही पूछती हूँ कौन सा गलत चाल चलन है इसका? अपने तौर तरीके से संजोग कर रखेगी, हर्ज ही क्या है इसमें? बाबूजी, माँ जो कह रही है सही तो कह रही है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल 16 आने सच है। देखो बहुरानी, तुम अलग माहौल में पली बड़ी हो, इसमें तुम्हारा क्या दोष? धीरज रखो, आज से ये घर मैंने तेरे जिम्मे सौंप दिया। आज से ये घर तुम अपनी रुचि से जैसा चाहो वैसे चलाओ। बाबूजी। बाबूजी, अरे क्या हुआ भाई, मदद करो उसकी। बाबूजी, मुझे इस घर की जिम्मेवारी स्वीकार है, लेकिन मैं कुछ करना चाहती हूँ। आपकी मदद चाहिए, मुझे कुछ करना है एकदम प्रामाणिकता और सच्चाई के साथ। आप लोगों को साथ लेकर कुछ बनाना है। कांटा लगा पाँव में तो हाथ पाँव पड़ गया, आंसू भरे आँख में तो मन भी दुख से भर गया। दर्द अंग अंग का तन में यूं बिखर गया, प्यार हर कसम की हर लकीर पार कर गया। मन पे किसका जोर है, किसका इख्तियार है, देखिए ये संसार है, यही संसार है, ये संसार है। देखिए ये संसार है।
तंबाकू और फाइल में? वो सैंपल के लिए रखा था मैडम जी। आज वो या कल इसका उत्पाद जो करना है। तंबाकू बेच दीजिए। देखिए, या देखिए हमारे ऑर्डर देखिए, हमारे बड़े बड़े ऑर्डर देखिए। देखिए देखिए कितना टेस्टी है। ये है मधुकर जैम और ये देखिए ये है आम का केचप यानी आम का अचार और ये देखिए ये है नींबू का अचार। ठीक है रहने दीजिए, टेस्टी तो होगा ही। साल भर इतने कम समय में इतनी तरक्की काफी है ना बाबूजी? हाँ मैडम जी। लेकिन इसके लिए पूंजी चाहिए। इसके अभाव में हमारी सारी योजनाएं ठप पड़ी है। हमें अभी और 50 चीजें बनानी है। लेकिन इसके लिए हमें बड़े जगह की जरूरत है। और सवाल ये है कि पूंजी कहाँ से इकट्ठा करें? देखिए हमारे ऑर्डर देखिए। धनबाद, रांची, बोकारो, रामगढ़, पूरे झारखंड में हमारी वस्तुएं। वेरी बेस्ट। लेकिन इसके लिए हमें बड़े जगह की जरूरत है। पूरे झारखंड के साथ बिहार और बंगाल भी। हाँ झारखंड के साथ बिहार और बंगाल भी। अब हम अपनी तारीफें खुद कितनी करें? पूरे बाजार में मिलावट ही मिलावट हो गया है। पूरी बाजार ही मिलावट हो गई है। ये करता हूँ, बहुत काम है। रुकिए दो, देखिए यहाँ देखिए खुद राइस पार्टी पर भी हमारे बनाए हुए मसाले की तारीफ की है। देखिए आप पूंजी लगाइए और आपकी पूंजी करने पर वापस और क्या जैसे कि आजकल पैसा वापस करता ही पानी, लेकिन हमारी ईमानदारी भी हमारी पूंजी है। साला क्या सुनहरा आदमी था, लेकिन मिला तो देर से। बहू रानी ये तुम्हारी बातों से पसीजेगा नहीं। है सोने का स्मगलर से तो हमारे जैसे लोगों की जरूरत है। जाने दो। फिर से गई। मुझे लगा आया कोई नया लेटर। कबली कौन था री वो? मैं क्या जानूं, था कोई अफ्रीका या कुफ्रीका, शायद बिहार का था। सुबह आया था भिवंडी का दिन। मैं डर रही थी, वे चाय बनाने को लगा थे। घर में तो छोटे बाबू के लिए भी दूध नहीं है। इतने सारों को तो भाभी ले आती है, लेकिन कोई भी काम का नहीं, सब खा पी के चल देते। कज मिलने का नाम नहीं। उनके लिए तो होता है खेल, हमारी तो जान ही निकल जाती है। हाँ, यहाँ जान जाने की नौबत आ गई है। मैं रात दिन चूल्हे चौके में ये मसाल अचार पाउडर। बाबूजी कमाल के निकले, पूरा घर ही उनके हवाले से होती है। हमको थे ही ना कोई। साल में नहीं बीता है और ये घर की क्या हालत हो गई है। घर नहीं कारखाना हो गया है। रोज रद्दी बढ़ती जा रही है। और इस बहू को बिना पता नहीं क्या सूझा। अच्छी खासी 4 बच्चों को जन्म देती, पालती पोसती, लेकिन नहीं, बिजनेस करने चली है और हमारे पति ने उसका साथ। आज हुआ क्या है सबको? सुबह से देख रहा हूँ सूत्रधार, उद्योगपति, घर के मुखिया महिला के बारे में ये ऐसे बदतमीजी भरे सब। तो मैं करूँ भी तो क्या? बर्दाश्त की सारी हदें पार हो चुकी है। घर का सुख सब मिट्टी में मिल चुका है। देखिए सारे सुख पैसों पर निर्भर नहीं रहते। तो क्या हुआ? देखिए आधा तो स्वाभिमान से जीना है तो उसकी कीमत तो चुकानी होगी ना।
नहीं दिया तो मेरी स्कूल से लब खारिज हो जाएगी। देखो, अपनी भाभी से मत कहना, मुझसे कहो, पूछो। मेरे सामने पाग बनते हो साले। देखो, स्वाभिमान और आदर्शों के लिए स्कूल छोड़ना पड़े तो छोड़ना चाहिए। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। अरे हटाओ, काका भागने तो देखो, बेचारे कौन गई अधूरी शिक्षा में सुधार के लिए सत्याग्रह में कूद पड़े। बाबूजी, मैं समुद्र में कूद जाऊंगा। कमली, वो अभी तक नहीं आई है ना? अच्छा हुआ नहीं आई अभी तक। एकदम फालतू झंझट है साली। और नहीं तो क्या? एकदम भंकस। अरे क्या अधिकार करने का? किसने दिया उसे ये सब ऐसा करने का अधिकार? कमली, मेरी गृहस्थी चौपट हो गई। अरे कहाँ रही मेरी पत्नी? कहाँ है मेरी गृहस्थी? और उसकी सच्चाई सत्य की बातें, सत्य परमो धर्मो, मेहनत ही ईश्वर है। आपकी बातें, आपका आश्रम और उसका भंडार, ठंडे पाक और यंत्र और उसका अचार, मसाला, साबुन और तेल सब गए गुजरे। बाबूजी, आपने हमारा इस्तेमाल किया के लिए नहीं गया। कितना मिला? यानी अभी भी वसूली किया जा सकता है। देवर जी, आप जाइए, मैं जहाँ कहती हूँ आप वहाँ होकर आइए। जो मिलेगा उसमें से आपका पी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। लड़ाई झगड़ा बाद में। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तो अब चोरी करने वाला हूँ, किसी को धोखा देने वाला हूँ, बाबूजी की तरह, नहीं तो आपकी तरह। मुझे अपनी फीस भरनी है और अब मैं से कोई देना नहीं चाहता। गधे, क्या बक रहे हो? शर्म नहीं आती तुझे? सर, कैसी? मुझे अपनी पढ़ाई के लिए फीस भरनी है और आप में से कोई देना नहीं चाहता। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आगे बढ़ूं, मैं जानता हूँ।
ठीक था। कम से कम हम अपने बाप के ही तो बकरे थे ना, उनके प्रयोग में आने वाले। बिल्कुल पता नहीं इनके भव्य बातों में। ये सारे सबके सब ऐसे ही हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में थूकने वाले। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो बहू रानी। क्या कभी पेट पेट के घोड़े को दौड़ते हुए देखा है आपने? नहीं ना, मैंने भी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, कभी नहीं। आइए आचार्य जी। खर्च तो पक्का मिलने ही वाला है। सब देख करके आया हूँ बेटा। मामा जी 69 क्या 69? वादे। पिछले 2 महीनों में आपने 69 वादे किए और आपके वादों के खाते खुल चुके हैं मेरे दिमाग में। नहीं बेटा, अब कोई कोरा वादा नहीं। फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सब दे करके आया हूँ। अब कोई रुकावट नहीं है बेटा। मामा जी उसके पैर थे या वे पैर का थे? सरकारी काम है ना बेटा, पर चैनल से चलना पड़ता है। बस 15 दिन बस थोड़ी सी मामूली सी फॉर्मेलिटी, फिर सेक्शन अर्थ मंत्रालय सेक्शन बस। मामा जी उठिए, मैंने कहा उठिए, तशरीफ ले जाइए। बेटा सोचना चाहिए, ठोस तय करना चाहिए। यूं अधूरा छोड़ नहीं पाएंगे। कोई भी प्रयोग हो उसे अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। बाबूजी यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तो मैं तुम्हारे सामने एक योजना, एक प्रस्ताव रखूं। देखो, जो है वही। अपना माल सिर्फ अपनी कंपनियों का लेबर थोड़ा सा हेर फेर कर चिपकाएंगे और बेचेंगे। क्यों, कैसी रही? सिर्फ लेबर का खर्च। वो देखते देखते सब माल बिक जाएगा। वैसे मैंने बातचीत कर रखी है एजेंट लोगों के साथ। उन्हें ये कल्पना बेहद पसंद आई है। एक ने तो आज सुबह एडवांस भी दिया है। देख, और इसीलिए अब ये तुम्हें
जाइए। और सुनिए, बाद में और दूंगा, मुंह खुला तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए जाइए। बेटा दीनू, इधर ले, बहू के लिए साड़ियाँ खरीदना, ठीक? वैसे तुम्हारी पत्नी है लाखों में एक, कितना कुछ किया है उसने, और यत्नों में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं देख रहा था, अंत में हार गई बेचारी। ये दुनिया है ही ऐसे ही, मतलबी, नादान, अंधी, एहसान, फरामोश। इस दुनिया को तो हमारी जैसे ही लोगों की जरूरत है, हमारे ही। इसे रखो, समझे? ऐसा करना तुम्हारे बस में नहीं है, समझो? क्या भला कोई एतबार है, देखिए ये संसार है, यही संसार है, ये संसार है, देखिए ये संसार है। कुमार कृपया मंच पर। यमुना के रोल में आरती कुमारी कृपया मंच पर आए। कमल के रोल में पिंकी कुमारी दास, मंगला की भूमिका में लक्ष्मी कुमारी दास, दिनकर के रोल में मनोज कुमार, श्री के रोल में संतोष कुमार, काका जी विक्रांत, प्रथम व्यक्ति के रोल में इंद्रजीत, द्वितीय व्यक्ति के रोल में अभी कुमार वर्मा और मेहमान के रोल में मोहम्मद वाहिद। प्रस्तुति प्रभार में नेपथ्य से थी नीतू कुमारी, कृपया मंच पर आए। मंच प्रभारी लक्ष्मी देवी एवं प्रदीप। संगीत पिंकी एवं विक्रांत का था। मंच सज्जा राहुल और मृत्युंजय भौमिक टुटुलदा, कृपया मंच पर आए। रूप सज्जा और वस्त्र सज्जा मृत्युंजय भौमिक और संतोष। प्रचार प्रसार में पिंकी, श्याम कृष्ण। फोटो वीडियो जो कर रहे हैं अशोक सिंह। सहायक निदेशक में थे इंद्रजीत, मोहम्मद वाहिद एवं स्वीटी। मंच संचालन के लिए हम आभारी हैं श्रीमती संस्कृता सिन्हा, वो भी कृपया मंच पर आए। स्वागत नृत्य हुआ था वो आरती और सुमित जी का। सुमित कहाँ है? आप भी कृपया मंच पर आए। प्रकाश परिकल्पना में जिन्होंने मेहनत किया है संतोष आनंद। मैं हमारा आज का एक कार्यक्रम रुक गया था बीच में, वो कार्यक्रम अभी संचालित कर लेते हैं। मैं पीके झा सर से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आए और हमारे विशिष्ट अतिथि का जो सम्मान है कृपया आप वो ग्रहण कर लें। मैं विपिन भैया जी से भी अनुरोध, विशिष्ट अतिथि का जो सम्मान था हमारे श्री टीटी दास सर का संपन्न करें। और मैं श्री विपिन कुमार मोमेंटो देकर सर ये कथा है कि जो भी हमारे यहाँ पहली बार आते हैं विशिष्ट अतिथि या अतिथि, उनको हम लोग मोमेंटो और एक गिफ्ट प्रदान करते हैं। एक सर एक मिनट ये रख लीजिए तो। और मंच पर उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथियों, महिलाओं, मान्यवर दर्शक वृंद, नाटक सभ्यता, संस्कृति, नैतिक स्तर, आर्थिक स्तर, शिक्षा का सद्य दर्पण होता है। उस समय समाज की स्थिति, समाज के धरोहर को आगे बढ़ाते रहे, यही शुभकामना है, आभार है। कलाकार सब मजे हुए हैं और मजी हुई हैं। उद्घोषिका नाम मैं नहीं जानता हूँ इनकी संस्कृता सिन्हा, अंजलि चटर्जी। हाँ,
उनकी हिंदी और अंग्रेजी जो है बोलने की कला बेजोड़ है, एक लहजे में बोलती है। ये जो नाटक का ये है बहुत ही संक्रमण काल से गुजर रहा है। इस संक्रमण काल में भी संजय जी जैसे भाई अगर अलख जगाए हुए हैं तो हम इनको नमन करते हैं, इनको प्रणाम करते हैं। हम वर्ष 1998 से इनके कई कार्यक्रमों को चंद्रपुरा में देखा, सराहा। ये यहाँ के कलाकार देश में इस क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं। भविष्य में भी इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि आप चंद्रपुरा का नाम पूरे भारत में रोशन करें, यही हमारी शुभकामना है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम, जोहार, अभिनंदन। धन्यवाद। एक केवल ग्रुप फोटो करेंगे, बस 1 मिनट भैया भैया तो सामने आ जाइए सब लोग। Now we have to just giving the Kala Ratna Purashkar our रवि नायर जी। आशा करते हैं वो उपस्थित हैं। हम लोग कला रत्न पुरस्कार देने वाले हैं हमारे रवि नायर जी को, जो कि हमारे धरोहर सांस्कृतिक संस्था के द्वारा ये आरंभ किया गया है ये सम्मान। एंड वो उन्होंने काफ़ी सांस्कृतिक और नाट्य में अपने जीवन को समर्पित किए थे और उन्हीं को सम्मान देने के लिए आज ये कला रत्न सम्मान दिया जा रहा है श्री रवि नायर। आई वुड लाइक टू कॉल अप ऑन द स्टेज टू हिम। अब मैं मुख्य अभियंता जी को बुलाना चाहूँगी ताकि वो रवि नायर को कला रत्न सम्मान प्रदान कर सके, जो कि धरोहर सांस्कृतिक संस्था के द्वारा प्रारंभ की गई ऐसी विभूति को प्रदान किया जाता है जिन्होंने रंगकर्म में अपने जीवन को समर्पित करते हुए समाज में नाटक को एक नया आयाम, शक्ति, दिशा और ऊंचाई स्थापित किया है। Chief sir is offering the flower bouquet to him, so please clapping for him. ये कला रत्न पुरस्कार धरोहर सांस्कृतिक संस्था के तरफ से दिया जा रहा है। Now there is a momentum. हर साल आपने देखा ही होगा कि ये पुरस्कार दिया जाता है, कला रत्न पुरस्कार। इस साल हम लोग रवि नायर जी को दे रहे हैं, उनके बड़े भाई। he is receiving the honor of this one. I would like to request you please say a few words. आज इस अवसर पर ये जो नाट्य का मंचन हो रहा है, मुझे बुलाया गया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और सांस्कृतिक धरोहर ये जो संस्था है ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है और छोटे छोटे बच्चों को नाट्य कला में, संस्कृति में इस तरह की रुचि बढ़ाई जा रही है, बहुत ही अच्छी बात है। चंद्रपुरा ऐसे भी बहुत सारे कलाकारों को प्रोत्साहन करता रहा है। जो भी क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, हर जगह आप देखेंगे कि चंद्रपुरा काफ़ी अच्छा कर रहा है। इवन आपका जो प्लांट है 500 मेगावाट का, ये भी हर महीने, लगभग हर महीने हम लोग कीर्तिमान स्थापित करते हैं उत्पादन का। और पूरे इंडिया में सेंट्रल सेक्टर के पावर हाउस में हमारा एक बहुत बड़ा नाम है। तो इसको बढ़ाते हुए और उस प्लांट का हेड होने के कारण, इस प्रोजेक्ट का हेड होने के कारण मेरी बहुत सारी जवाबदेही भी बनती है। ये केवल उत्पादन के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में, वो कला, संस्कृति, गायन, वाद्य यंत्रण या पढ़ाई, हर तरफ
चौमुखी विकास हो। अभी हाल में ही डीवीसी हाई स्कूल की एक छात्रा कॉमर्स में पूरे स्टेट में टॉप आई। ये बहुत बड़ी बात है, स्टेट में टॉप आना, ये रियली। तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी खुशी देती है, क्योंकि मेरा भी बचपन यहीं पे बीता, मैंने भी यहाँ के स्कूल में शिक्षा लिया। तो जब देखता हूँ कि सब लोग, यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग तरक्की कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और एज ए प्रोजेक्ट हेड तो मुझे खुशी होती है, और एज ए मेरा चाइल्डहुड का जगह है ये, मैंने पढ़ाई की डीवीसी हाई स्कूल से, तो ये सब चीज़ें और भी मुझे खुशी देती है। तो आप लोग से अनुरोध है कि चंद्रपुरा को आगे बढ़ाएं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, वो उत्पादन का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, हर जगह अपने चारों ओर सफाई रखें, स्वस्थ रहें और खूब सुखी रहें, अच्छे से रहें। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान, आप थैंक यू सर, अपने बहुमूल्य समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your inspiring speech. As you have told, we hope definitely if you are here, we will achieve everything. We will achieve everything if you will be always with us. Thank you very much. मिस आरती और हाँ सुमित का स्वागत डांस। ఆకాశలింగమై ఆవహించరా ఢమ ఢమ ఢమమని డమరుక ధ్వని సలిపి జడదని వదిలించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అణువణువున తన తనువున నిలిచి చలనమే కలిగించరా